एंड 12 5s आर 60। सो एक अंडे की कीमत कितनी है, वो 5 रुपीज़ है। सो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई दिस 4 विद 5। दैट इफ़ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर वन, सो वो 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में वो ख़त्म हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पीएन कैडेट टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये आप लोगों का वो पेपर है जो 29 जून 2024 को हेल्ड किया गया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first MCQ says, if the first day of the month is Monday, then 12th day of the month is। It is a question of verbal intelligence test और यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट करना है। अगर एक मंथ का जो फर्स्ट डे है वो कौन सा है, वो मंडे है, तो हमने फाइंड करना है कि उसी मंथ का 12th डे को कौन सा डे होगा। सिंपली हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, इस वन में हम किसको ऐड करेंगे, 7 को ऐड कर लेंगे तो वो आ जाएगा 8। 8 को अगेन मंडे हो जाएगा, तो देखिए फिर 9 को क्या हो जाएगा, 9 को हो जाएगा ट्यूसडे, 10 को हो जाएगा वेनसडे, 11 को हो जाएगा थर्सडे और 12 को हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फ्राइडे। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी इस तरह मंथ और उसके डेज के बारे में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो देखिए एक वीक में कितने डेज होते हैं, वो 7 होते हैं। अगर एक महीने का पहला दिन वो क्या था, वो मंडे था। सो हम अगर हम 1 में 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 8। 8 को अगेन वही दिन रिपीट होगा, फिर 9 को इस तरह ट्यूसडे, फिर 10 को वेडनेसडे, 11 को थर्सडे और 12 डे जिस तरह इस एमसीक्यूज में पूछा गया है तो वो फ्राइडे हो जाएगा। Excuse number 2 is why people read newspaper। लोग अखबार क्यों पढ़ते हैं? So here the correct option is option C, mean to get knowledge। वैसे तो स्टूडेंट्स अगर हम अखबार को उठाए तो उसमें तो बाज़ औक़ात लतीफ़े भी होते हैं, जोक्स भी होते हैं, तो इससे एंटरटेनमेंट भी होती है और इन्जॉयमेंट भी होती है। लेकिन द बेसिक पर्पस ऑफ अखबार और वी कैन से न्यूज़पेपर इज़ टू गेट नॉलेज, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन हेयर। एक्सक्यूज नंबर 3 इज वाई पीपल यूज कार। सो स्टूडेंट्स ये आई क्यों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लोग कार इसलिए मतलब यूज़ करते हैं ताकि वो ट्रैवल करे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेसिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कार का जो मेन मकसद होता है वो ट्रैवल करना है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Excuse number 4 is what is the wavelength of visible spectrum? So first of all you have to know that what is visible spectrum. Band of electromagnetic spectrum is known as visible spectrum। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो बैंड जो इंसान के आई को नज़र आए, इसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसी विजिबल स्पेक्ट्रम को बाज़ औक़ात ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। और इसका जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वो 380 से 700 नैनोमीटर्स तक है। यानी इंसान की जो आई है वो 380 से लेके 700 नैनोमीटर तक विजिबल स्पेक्ट्रम को वो देख सकता है। एक्सक्यूज मी 5 इज हु इज़ द फर्स्ट लेडी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। So it is a very simple question and here the correct option is option B, mean फातिमा जना। फातिमा जना बाय ऑक्यूपेशन जो थी ये एक डेंटिस्ट थी। Excuse number 6 says World War II ends in। So it is a very common question. Sometime World War One was asked and sometime World War II was asked. So if we talk about World War II, so it is started in the year 1939 and ends in 1945। Same like that if we talk about World War One, so वो 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में वो ख़त्म हुआ था। Excuse number 7 is when we eat meat and drink fluid, what we stimulate। स्टूडेंट्स ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है क्वेश्चन है। वेन एवर वी ईट और वी ड्रिंक बोथ आर मैंशनड हेयर, यानी जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं सो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। अब डाइजेशन होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक बड़ा फूड पार्टिकल है जो हमने खाया है, अब इस फूड पार्टिकल की छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना
और इससे एटीपी यानी एनर्जी को रिलीज करना, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। Excuse me, it is, which is the second largest continent in the world? So first of all, you have to know that what is continent. अगर हम उर्दू में बात करें तो कॉन्टिनेंट को हम उर्दू में बर्रे आज़म कहते हैं, यानी खुश्की के बड़े टुकड़े को हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। In this world there are total 7 continents, in which the largest continent is Asia according to both area as well as population. And the second largest continent in this world is Africa. अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज़ है जिनको इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जबकि इसमें अराउंड अबाउट जो है 5 to 6 ऐसे स्टेट्स है जो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किए गए। अगर हम इसमें इस्लाम की बात करें तो यहाँ पर इस्लाम 42% है और क्रिश्चियनिटी 47% है। सेम लाइक दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन दिस वर्ल्ड and Australia is that specific continent which contain no desert. Excuse number 9 is, if 3x plus 20 is equal to 8, then find the value of x. We are given 3x plus 20 is equal to 8 and we have to find the value of x. So first of all हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, इस 20 को हम इस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 20। तो अगर हम 8 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -12। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -12। हेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड्स को हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 यहाँ इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, x अकेले रह जाएगा, 3 1 3 एंड 3 4 12, ये माइनस हो जाएगा। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी x की जो वैल्यू है वो -4 है। Excuse number 10 is conjugate of -3 plus 7i is. So students, conjugate होता क्या है? Conjugate means sign changing, यानी हमें जो पॉजिटिव साइन दिया होगा उसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है। एंड इफ वी आर गिवन नेगेटिव साइन सो वी हैव टू चेंज दिस साइन इनटू पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो पहले -3 है तो ये +3 हो जाएगा और -7i हो जाएगा। So here the correct option is option C. Excuse number 11 is complete the following series. So it is a question of verbal intelligence test and this series and incomplete we have to complete it. तो यहाँ पर हमने -3 करना है तमाम के तमाम डिजिट से। If we subtract 3 from 19 so we get 16 and if we again subtract -3 so we will get 13. अगेन हमने यहाँ पर 3 को माइनस करना है, सो जब हम 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। Excuse number 12 is, if the price of 1 dozen egg is 60 rupees, then price of 4 eggs are. इस MCQs का मतलब ये है कि अगर 12 अंडों की कीमत कितनी है वो 60 है, सो 4 अंडों की कीमत वो कितनी होंगी। तो सिंपली हम करेंगे क्या, इस 60 को हम डिवाइड करेंगे इस 12 से। So we will get what, 12 ones are 12 and 12 fives are 60. So एक अंडे की कीमत कितनी है वो 5 रुपीज़ है। So हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई दिस 4 with 5. So the answer is 20. And excuse number 13 is capital city of China is. So the capital city of China is known as Beijing. London is the capital city of England. Wellington is the capital city of New Zealand. And Kathmandu is the capital city of Nepal. Excuse number 14 is, which of the following is different from the rest? So here the correct option is option C, mean QRS. And what was the reason that QRS is different here? So AB 2 letters, CD 2 letters और GH ये भी 2 letters, जबकि QRS 3 letters है। So because of that option C is different here. Excuse number 15 is IMF was founded in. So IMF stands for International Monetary Fund and it was founded in the year 1945. यहाँ पर इसका correct option नहीं है। The specific date is 27 December 1945. Means we can say that IMF was founded 78 years ago. The total countries which are included in this IMF are 190 countries और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद है वो है गरीब मुल्कों को कर्जा देना।
और इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन डीसी में है। स्टूडेंट्स पीएन कैडेट्स का यह था वो पेपर जो 29 जून 2024 को हेल्ड किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो और एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।